होता है। तो फिर चर्चा उठी कि इस विष को धारण कौन करेगा, क्योंकि यह विष तो पूरी सृष्टि को खत्म कर देगा। तो देवताओं ने शंकर जी से प्रार्थना की कि भाई कुछ उपाय बताइए। तो शंकर ने अपने कंठ में उस विष को, उस हलाहल को धारण किया और उनका कंठ नीला हो गया। तब से उनका नाम नीलकंठ पड़ा। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि नीलकंठ नाम पड़ा, महत्वपूर्ण आगे वाली बात है। वो क्या है, जब शंकर ने विष को कंठ में धारण किया तो आप जानते हैं कि जो विष की तासीर है, यानी उसका गुण है, बहुत गर्म तेज, माने तेज क्या, वो तापसी टाइप में है, माने उस प्रकार का है। तो जो उसका ताप था वो भी सहन करना सबके वश की बात नहीं थी, लेकिन शंकर ने उसको संभाला। और ऐसा कहते हैं कई भागवताचार्यों ने इसकी व्याख्या भी की कि जब शंकर ने उस ताप को सहन करने में अपने को अक्षम पाया, तब किसी अन्य प्रक्रिया से शंकर के मस्तक पर चंद्रमा बिठा दिया गया। वो दूसरी कहानी है। तो उन्होंने इसकी व्याख्या यह की कि चंद्रमा का जो गुण है वो शीतलता है। जब शंकर का ताप बढ़ने लगा उसकी वजह से, तब चंद्रमा ने उनके मस्तक पर बैठ करके और जो ऊपर से शीतलता बरसाई, जिसकी वजह से शंकर ने अपने को समर्थ बनाया उस हलाहल को झेल पाने में। तो वो शीतलता देने वाला वो चंद्रमा और उसकी चांदनी। फिर मैंने जब इस पंक्ति को देखा तब ये चंद्रमा का संदर्भ मैंने वहां से जोड़ा कि तुलसी को चंद्रमा क्यों कहा। अच्छा, एक बात और भी ध्यान देने वाली है कि कवि ने ससी सा नहीं कहा, ससी सी नहीं कहा, उपमा में बात नहीं की, रूपक में बात की। जबकि साधर में उपमा रूपक दोनों में होता है, लेकिन रूपक में कहा कि चंद्रमा के जैसा तुलसी या तुलसी की रचना नहीं है, बल्कि वो चंद्रमा ही है। रूपक में बात की। और आगे फिर संदर्भ ये निकल के आया कि जिस तरह उस समय के हलाहल की ताप संताप को दलित और दमित करने के लिए शंकर ने चंद्रमा को धारण किया और चंद्रशेखर हो गए, बिल्कुल वैसे ही मध्यकालीन जनमानस ने रामचरितमानस रूपी उस तुलसी की चंद्रिका दीधिति कौमुदी को धारण किया और वो शीतल हो गए। शीतल होने का मतलब यहाँ है कि जो तत्कालीन समाज का संताप था, ताप था, वो उसका दलन हो गया, उसका दमन हो गया और ठंडा पड़ गया। तो इसलिए चंद्रमा का संदर्भ जुड़ता है तुलसी से, और चंद्रमा की वो चांदनी है, दीधिति जो उसकी कौमुदी है, वो है रामचरितमानस। तो रामचरितमानस की चांदनी से वो सारा संताप, वो ताप, जो कुछ भी था उस तत्कालीन समाज में, सब ठंडा पड़ गया, सब दमित हो गया, सबका दलन हो गया। तो शायद यह पंक्ति इस संदर्भ में भी जोड़ी जा सकती है। कोई ज़रूरी नहीं है कि इसकी यह व्याख्या हो। तो ध्यान में मेरे कल ये आया तो मैंने कहा कि मैं ज़रूर ये बात कहूँगा। दूसरी बात ये कि एक तुलसीदास को पढ़ते समय, जैसे कि मैंने अभी तक तुलसीदास की लगभग 3 कृतियाँ पढ़ी, रामचरितमानस, कवितावली और विनय पत्रिका। पढ़ने के उपरांत ये बात समझ में आती है कि तुलसी लगातार लौकिक होते जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि रामचरितमानस लौकिक नहीं है। लौकिकता का मतलब यह है कि जो आदमी दुख से करुणा की ओर विस्थापित होता है, क्योंकि दुख और करुणा में थोड़ा अंतर है। रामचरितमानस में उतनी करुणा नहीं है, लेकिन कवितावली में करुणा है। जब व्यक्तिगत दुख में सामाजिक दुख शामिल हो जाए तो वो दुख करुणा में बदल जाता है। और इसीलिए कवितावली को करुणा का काव्य कहना चाहिए। विशेष रूप से उसका जो उत्तरकांड है, पढ़ते समय आप देखेंगे कि उसमें किसानों की चिंता है, उसमें भिखारियों की चिंता है, उसमें रोजगार की चिंता है। यानी एक पूर्णतः तुलसी उस आध्यात्मिक उत्थान से उतरकर लौकिक उत्थान की बात करते हैं और उस लोक की पीड़ा की बात करते हैं। तो रामचरितमानस से लेकर के कवितावली और विनय पत्रिका तक आते आते तुलसीदास का जो सफ़र है, और एक बहुत अच्छी बात आप नोटिस करेंगे तुलसी की संपूर्णता में। रामचरितमानस में भी तुलसी का एक भक्त मन अलग है और एक कवि मन अलग है। अब वो अलग क्यों है? अलग मतलब अलग दिखता नहीं है, पर जैसे जैसे आप रामचरितमानस में प्रवेश करेंगे आप पाएंगे कि तुलसी का भक्त मन है। वो अपने सगुण साकार राम के प्रभामंडल को कभी कमतर नहीं होने देता है। जहाँ जहाँ तुलसी का कवि मन उछाल मारता है, थोड़ा सा भी अगर प्रतिक्रियावादी होता है, तुरंत जो उनका दास मन है, राम का जो दास मन है, राम का दास होने का जो भाव है, दासत्व भाव है,
या भक्त भाव है वो तुरंत उसको दबाने की कोशिश करता है तुलसी का, और यह रामचरितमानस में द्रष्टव्य आसानी। लेकिन यही कवितावली में नाम स्मरण नाम सत्ता तो वैसे ही बराबर उनके ध्यान में रहती है, लेकिन कवितावली में आते आते तुलसीदास पर कवि मन है जो उनका, वो हावी होने लगता है। वो अब भक्त की तरह अब वो राम के उस आभा मंडल की उतनी चिंता नहीं करते हैं। अब वो जो जैसा है उसको यथा तथ्य कहते चले जाते हैं। कई बार ऐसा होता है, बहुत से ऐसे पद हैं वो उसमें गरीबी का, भीख का काम सारा चित्र है, अभी तिवारी जी बताएंगे, मैं बहुत संक्षेप बात कर रहा हूँ। वहाँ तुलसी का जो भक्त मन है वो थोड़ा सा दबता है और कवि मन उछाल लेता है, यानी हाइक करता है वहाँ कवि मन। तुलसी का यह कवि मन और भक्त मन यहाँ आकर के इस तरह से विभाजित होता है। इसके पहले कि तुलसी पर और कोई बातचीत हो, एक अंतिम बात मैं इस अपने बात के समर्थन में और कह दूं। जब रथ रूपक की चर्चा आती है, राम रावण का युद्ध हो रहा है और राम है कि उनके पदत्राण भी नहीं है, रथ भी नहीं है, तब विभीषण को जो शंका होती है, आप ध्यान दीजिए कि विभीषण की जो शंका है दरअसल वो तुलसी के कवि मन की शंका है, भक्त मन की शंका नहीं है। क्योंकि भक्त को तो भरोसा है कि मार गिरा देंगे अभी, लेकिन जो उनका कवि मन है वो शंकित होता है और कवि मन बोलता है विभीषण से, यानी उनसे बुलवाते हैं। और जैसे ही कवि मन शंका करता है, यानी विभीषण प्रश्न करते हैं कि नाथ न रथ नहीं तन पद त्राना, के ही विध जितब वीर बलवाना, तब राम के मुंह से जब तुलसी कहलवाते हैं कि उनका भक्त मन है कि चिंता मत करो, मेरा प्रभामंडल ऐसा है कि हारूंगा नहीं। और फिर क्या देते हैं, जवाब दिलाते हैं तुलसी कि जय ही जय होई सो चंदन आना। जिस रथ की तुम बात कर रहे हो जो मेरे पास नहीं है, ध्यान रखो, जिस रथ से जीत होनी है वो यह रथ तो नहीं है, वो चंदन कोई और है। तो उसकी विशेषता बताते हैं कि सौरज धीरज तहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। शौर्य और धैर्य इसके ध्वजा और पताका है, सौरज धीरज तहि रथ चाका है, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, सत्य और शील इसके ध्वजा और पताका है। ऐसा रथ है मेरे पास, तुम्हें दिख नहीं रहा है। तो ये राम तुलसी के भक्त मन और कई मन का एक द्वंद्व यहाँ भी अगर ध्यान से देखें तो दिखता है। कुल मिलाकर के ये कि ये जो द्वंद्व है ये लगभग हर कवि में होता है और तुलसी में भी है। तुलसी के उत्तरवर्ती रूप में मैं विद्यार्थी हूँ, हो सकता है कि मैं गलती बोल जाऊँ, लेकिन उत्तरवर्ती